गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। दरोगा की विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से 4000 वैकेंसी आ रही हैं और उसके लिए 14 फरवरी से यहाँ स्पेशल बैच की शुरुआत होगी। इसलिए जिन अभ्यर्थियों को, जिन लोगों को तैयारी करना है वहाँ यहाँ पे आ सकते हैं और सुचारू रूप से तैयारी होगी। 14 फरवरी से हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। यूनेस्को हाल ही में किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा? तो कौन है? विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। और इसको स्थापना कौन किए थे? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, वो कौन थे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। इंडिया का जो सॉन्ग है जन गण मन, और बांग्लादेश का अमर सुनार बांग्ला को लिखा था। और पहले व्यक्ति थे, एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल अवार्ड दिया गया था। 1951 ईस्वी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। 1951 में कौन? केंद्रीय विश्वविद्यालय। और 2022 तक 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। 40 तक कितना? विश्व धरोहर स्थल, जिसमें 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित प्रकार का है। 32, 7, 39 और 1, 40। 32 पूछेगा सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित प्रकार का है। और विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? 6ठा स्थान है। भारत में स्थल कितने? 40। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब? 1921। कौन स्थापना किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। और स्थल कितने? 40। 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। मिश्रित में आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। विश्व धरोहर की संख्या के मामले में भारत का स्थान 6ठा है। और सांस्कृतिक श्रेणी में धौलावीरा कहाँ? गुजरात। सांस्कृतिक श्रेणी में धौलावीरा कहाँ? गुजरात। भारत का अंतिम जोड़ा गया वीरा क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। सांस्कृतिक श्रेणी में धौलावीरा भारत का अंतिम जोड़ा गया क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। इतना सारा कंटेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान ने युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए गए? तो 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए गए। कितना? 2। और दिल्ली की सोनम ने 6 मिनट 45 सेकेंड 71 मिनट के समय के 200 मीटर स्टीपल चेंज में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने शॉर्ट पुट में 21.04 कितना? 21.04 मीटर के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने नया रिकॉर्ड बनाया? तो दिल्ली की सोनम ने। और किस स्पर्धा में? तो स्टीपल चेंज 200 मीटर के। और सिद्धार्थ चौधरी ने किसमें? शॉर्ट पुट में। अभी तक पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है 79 पदक हासिल किया है, जिसमें 26 स्वर्ण है। दूसरा स्थान हरियाणा का है, 53 पदक हासिल किया, जिसमें 22 स्वर्ण है। और मध्य प्रदेश ने 53 पदक हासिल किया है, जिसमें 21 स्वर्ण है। और खेलों की मेजबानी कौन कर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो ये एमपी कर रहा है। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण के तीसरे खिताब किसने जीता है? आईटीबीपी ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? तय किया है भूपेंद्र यादव ने। कौन? भूपेंद्र यादव ने। भारत में रामसर स्थल कितने हैं? यह है 75। और सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। और सबसे उसके बाद कहाँ है? दूसरा स्थान पे है यूपी में। प्राथमिक इस्पात उत्पादकों को अपने 50% कच्चे माल का उपयोग पुनः चक्रित इस्पात से करने के लिए कब तक प्रेरित करेगी?
तो ये 2047 तक प्रेरित करेगी। इसका लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की शपथ दिलाई गई है? तो 5 नए जज बने हैं। कौन कौन नए जज बने हैं? तो पंकज मित्तल, संजय करोल जो पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, पीबी संजय कुमार, असानुद्दीन अमुल्ला और मनोज मिश्रा। अब सुप्रीम कोर्ट में देख लेते हैं, जजों की संख्या होती है 34, अभी फिलहाल कितना है 32। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे या 10 साल तक हाई कोर्ट में क्या रहे, अधिवक्ता रहे। अनुच्छेद 124 है सुप्रीम कोर्ट का और स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। एशियो के सदस्य देशों के सुप्रीम ऑडिट संस्थानों की बैठक कहाँ शुरू हुई? लखनऊ में। एशियो की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और एशियो में कितने देश हैं? तो 9 देश हैं। और एशियो का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग है। और इसके महासचिव कौन है? झांगमिंग। हाल ही में किन देशों में भूकंप आया है? तुर्की और सीरिया। और इन देशों में तुर्की जो है सबसे भूकंप प्रभावित देशों में है। ऐसा कारण है टेक्टोनिक प्लेटों का हिलना, इसका सबसे बड़ा कारण है तुर्की में। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। वहाँ का महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? इस्तांबुल। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तैयप एर्दोगान, रिचर्ड तैयप एर्दोगान। और हंगिया सोफिया कहाँ है? यह है तुर्की में। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीता है? हाल ही में केरल ने जीता है। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये केरल ने जीता है। हाल ही में किस एथलीट पर बैन लगा दिया गया है? दीपा कर्माकर पर। ये त्रिपुरा की हैं और इन पर 21 महीने का बैन लगाया गया है। किस पे? दीपा कर्माकर पर कितने महीने का बैन लगाया गया है? तो 21 महीने का बैन लगाया गया है दीपा कर्माकर पर। और किस राज्य की हैं? तो त्रिपुरा की हैं। महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया है 6 फरवरी को मनाया गया है। महिलाओं के लिए या महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 6 फरवरी को मनाया गया है। बताइए सेशन कैसा रहा? दरोगा का जो बैच होगा 14 फरवरी से स्टार्ट होगा। जिन लोगों को आना होगा वो आ सकते हैं। थैंक यू।